इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मतलब इस यूनिट में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लेकर खुद स्टडी कर सकता है। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्या मतलब होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का? लर्निंग परफॉर्म और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय टीचिंग मशीन और प्रोग्रेस टेक्स्ट बुक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मतलब लर्निंग को परफॉर्म की जाती है, एक इंस्ट्रक्शन जब प्रोवाइड किया जाता है टीचिंग मशीन के द्वारा और प्रोग्राम टेक्स्ट बुक के द्वारा, उसे हम लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। स्मिथ एंड म्यूरे ने बताया कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोसेस है मटेरियल को अरेंज करने में। जो लर्न करना है उसे एक सीरीज़ में छोटे छोटे स्टेप्स में क्या करना हम अरेंज करते हैं। यूजुअली इट मूव स्टूडेंट फेमिलियर बैकग्राउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग। फिर उसे क्या करता है कॉम्प्लेक्स पर लेके जाता है, नए सेट कॉम्प्लेक्स और प्रिंसिपल और अंडरस्टैंडिंग को ऐड करते जाता है। इसे हम सेल्फ इंस्ट्रक्शन और कॉम्बिनेशन विद इंस्ट्रक्शन टीचिंग्स टेक्निक्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इंडिविजुअल एंड ओनली पर्सन लर्न एट अ टाइम, एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है लर्न कर सकता है उस समय पे। लर्निंग मटेरियल डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट, जो भी कंटेंट हमें पढ़ना है उसको एक छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। हर यूनिट सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस का मतलब है कि वो प्रीवियस यूनिट से लिंक्ड होती है। प्रोग्राम मटेरियल इज प्रैक्टिकली कनेक्टेड टू नेक्स्ट फेज इन लॉजिकल मैनर, जो भी प्रोग्राम मटेरियल रहेगा वो नेक्स्ट फेज से कनेक्टेड रहेगा। लर्नर्स को यहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इज इमीडिएटली प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट दैट देयर इफेक्ट ऑफ राइट रॉन्ग जस्ट रिसीव फीडबैक। ठीक है, जो लर्नर्स अपने एफर्ट्स लगा रहा है उसको क्या होना चाहिए, एक्टिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसको एक फीडबैक मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग है, कब हमें पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए ये उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मटेरियल फुल्ली लाइबल और वेरीफाइड होनी चाहिए। रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट, दिस एलिमेंट रिमेन एक्टिव इन इट। लो रेट ऑफ और फोल्डर रेट होती है। एवरी रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड हिम अ न्यू नॉलेज। स्टूडेंट हैव अ मोर रेडीनेस एंड क्यूरियोसिटी ड्यू टू इच अंडरस्टैंडिंग एंड रैपिडली। नेक्स्ट आता है हमारा आल्सो ऑर्गेनाइज दैट एडिंग इंस्ट्रक्शन टू रिमूविंग द वीकनेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल लर्निंग। हम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक लीनियर, जिसे एक्सट्रेंसिक प्रोग्राम भी कहा जाता है, ब्रांचिंग जिसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी कहता है, मेथोडिक प्रोग्राम एंड रूलिंग सिस्टम ऑफ लर्निंग। हम इसके डीप में और शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। क्या हो गया है प्रिंसिपल? तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पहला आता है स्मॉल स्टेप्स का प्रिंसिपल। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल सीक्वेंस में एंड मीनिंगफुल वेरी स्मॉल स्टेप्स, जिसे हम फ्रेम भी कहते हैं। तो पहला यही है, अगर हमारा जो भी मटेरियल है उसे हम क्या करें स्मॉल मीनिंगफुल स्मॉल स्टेप्स में क्या करें सिक्वेंशियल मैनर्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, लर्नर क्या करता है रिस्पॉन्स एक्टिवली, वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा इन हर एक इंडिविजुअल फ्रेम में एंड इट अलाउ प्रोसीड फर्दर ओनली ऑन कंप्लीटिंग द प्रीवियस फ्रेम। जब वो प्रीवियस फ्रेम को कंप्लीट करेगा तभी उसे क्या मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स, अगर कोई भी लर्नर एक्टिवली होकर रिस्पॉन्ड कर रहा है, फ्रेम चेंज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे इमीडिएट रिस्पॉन्स की भी ज़रूरत होती है। रेन्फोर्समेंट मतलब लर्नर फील मोटिवेटेड टू लर्न बाय रिसीविंग द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। उसे अगर रॉन्ग है राइट है इसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिले उसे एक मोटिवेशन मिलता है। इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट
response of individual frame so that the learner will get appropriate result in a time। हमने यहाँ पर 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए, ऐसे 6 प्रिंसिपल है। ओके, देन प्रोवाइड ऑफ ऑल सेल्फ ब्लेसिंग, मतलब अपने ही टाइम पर जब उसे उचित लगता है वो टाइम पर अगर वो स्टडी करे। प्रोवाइडिंग लर्नर्स on opportunity to learn at their own pace so learners can respond and more one frame to another according to his own speed of learning। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, क्या होता है स्टूडेंट टीचिंग का? इन दिस वे इंक्लूड कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ देयर ओन लर्निंग, मतलब इसमें बच्चा क्या करेगा, खुद का इवोल्यूशन करेगा। लर्न रिक्वायर टू रिकॉर्ड ऑन रिस्पॉन्स, उससे अपने रिकॉर्ड को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए इन ईच फ्रेम और रिस्पॉन्स के और शीट को। दिस रिकॉर्ड हेल्प इन रिसीविंग प्रोग्राम एंड सोर्स ऑफ स्टडी। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम लीनियर प्रोग्राम की डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।